सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम पिछले लेक्चर में कंजक्शन स्टार्ट किया था। थोड़ा सा प्रीपोजिशन जो है उसको स्किप कर दिया है। हम आपको कंजक्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद हम प्रीपोजिशन आपको समझाएंगे। ये प्रीपोजिशन किसका पार्ट है? ये प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच में कितने टाइप्स होते हैं? जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। तो ऐसे कई मतलब कि ऐसे श्रेणी, ऐसे ही सीरीज इसकी चलती रहती है। तो हमने मोस्टली दो ही टॉपिक ऐसा है जो बचा है, बाकी हम धीरे धीरे बाइंड अप करने वाले हैं। तो आज हम आपको कंजक्शन बताएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है लिखने में, तो इसलिए जो है हम आज आपको लिख कर लाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ पाएँ और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं वीडियो बनाते डालते लगभग काफ़ी समय बीत गया, पर अभी हमारे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डीम है, क्योंकि जो मेरा मार्कर है उसमें मैं ब्लू इंक डाल दिया था, जिसकी वजह से प्रॉपरली लिखने में असुविधा हो रही है। लेकिन ये कुछ ही समय के लिए है, वो फिर उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि कंजक्शन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एज वेल एज। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एज वेल एज के बारे में। क्या होता है एज वेल एज? एज वेल एज का मतलब ये हो जाता है कि अगर हिंदी में अगर हम इसको समझें, आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 10/3/2026। तो जो है यहाँ पर एज वेल एज का मतलब क्या हो जाता है? साथ साथ। एज वेल एज का मतलब क्या हो जाता है? साथ साथ। ठीक, तो साथ साथ जैसे ये नहीं है कि दो वर्ड को क्या कहते हैं कि अगर मतलब कि दो वर्ड को जोड़ने का काम तो एंड करता है। मतलब दो वर्ड हैं, ठीक, दो वर्ड एक दूसरे में मतलब अलग थलग है, उनको जोड़ने का काम क्या करता है? एंड करता है। लेकिन जो एज वेल एज होता है वो जो है एक वर्ड, मतलब कि किसी जो दो वर्ड होते हैं उसमें किसी एक को फोकस करता है, एक पर, मतलब कि ज़्यादा क्या कहते हैं, एक प्रकार से ज़्यादा उस पर अपना अफेक्ट शो करता है। मीन्स एक पे ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा एम्फासिस, मतलब ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। ठीक, ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। ये आपको समझ में आया होगा। मतलब कि वहाँ पर कोई एक दो अगर सेंटेंस है तो एक पर ज़्यादा फोकस करता है और दूसरे पे उतना नहीं, दूसरा नॉर्मल रहता है। लेकिन एंड का काम क्या होता है? एंड का काम भैया ये होता है कि जो दो वर्ड होते हैं दोनों को एक दूसरे में वो जोड़ने का काम करता है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं, इसके सेंटेंस को, मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे इसका एज वेल एज का मतलब आज से आप क्या समझ लीजिए, साथ साथ। कोई काम साथ साथ चलता है। जैसे मैं पढ़ने के साथ साथ खाना भी खाता हूँ, मैं खाना खाने के साथ साथ मोबाइल भी देखता हूँ। तो ऐसे अगर हम कह सकते हैं कि आई ईट फूड एज वेल एज वॉच आ मोबाइल फ़ोन। ठीक, ऐसे अगर हम कह दें कि मैं जो है मैं गाड़ी चलाते समय गाना, मैं गाड़ी चलाने के साथ साथ गाना भी गाता हूँ। तो आई राइड अ बाइक एज वेल एज सिंग अ सॉन्ग। आई राइड बाइक एज वेल एज सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर एक चीज़ आप जानिएगा कि अगर सब्जेक्ट क्या है, कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो उसकी जो मतलब हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो यहाँ पर सिंगुलर रहेगी। ठीक, मतलब कि जो वर्ब रहेगी वो यहाँ पर हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब होगी वो हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ठीक, जैसे इज है तो मतलब कि अगर कोई नाम है पर्सन का तो वहाँ पर इज का प्रयोग। अगर यू, ठीक, वी अगर आ जाएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो वो आपको ऐसे ओरली नहीं समझ में आएगा, ये हम लिख कर लाएंगे, उसको आप समझिएगा। जैसे एज वेल एज का मतलब साथ साथ। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक वर्ड पर ज़्यादा प्रभाव दर्शाता है। अगर मैं कह दूं कि आई नीड माई पेरेंट्स एज सून, अरे यार यहाँ पर सून कैसे हो गया? सॉरी 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 भाई, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पर आप वेल कर लीजिएगा, वेल वेल। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है कि आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर।
अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एज वेल एज का इस्तेमाल अगर ना करके अगर हम यहाँ पर एंड का कर देते तो इसका मतलब क्या हो जाता कि मुझे ज़रूरत है मेरे पेरेंट्स की और मेरे टीचर की। ठीक, क्या है कि मुझे ज़रूरत मेरे पेरेंट्स की और टीचर की, तो ये तो दोनों सामान्य हो गया, इसमें किसी एक सेंटेंस को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर एज वेल एज का प्रयोग कर देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे टीचर का भी होना बहुत ही अनिवार्य है। इसका मतलब ये हो गया, मतलब कि टीचर पे ये क्या कर रहा है, ये फोकस, ये प्रभाव दर्शा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर। ठीक, इतना आपको समझ आया होगा। अब ये यहाँ पर है कि द कोच एज वेल एज टीम इज रेडी। ठीक, क्या है कि द कोच एज वेल एज टीम इज रेडी। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, कोच से मतलब कि कोच एज वेल एज, कोच के साथ साथ। ठीक, यहाँ पर इसका मतलब अगर समझेंगे कि कोच के साथ साथ, जो कोच है उसके साथ साथ मेरी टीम भी रेडी है, मतलब तैयार है। ये आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर क्या है कि जो ये टीम रेडी है, ये ज़्यादा फोकस इस पे दर्शाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर समझिएगा कि द कोच एज वेल एज टीम इज रेडी, मतलब कोच के साथ साथ मेरी टीम रेडी है। अगर यहाँ पर एंड लगा देते तो कोच भी रेडी है, मेरी टीम भी रेडी है, कोच भी रेडी है और मेरी टीम भी रेडी है। इसमें जो है कोई ऐसा मतलब कि कोई प्रभाव नहीं इसमें दर्शाया जाएगा जहाँ पर एंड रहेगा। लेकिन जहाँ पर एज वेल एज का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स के को जो है बहुत ज़्यादा, हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। ठीक, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको एक उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, एज वेल एज का इस्तेमाल उस जगह करते हैं। ठीक, तो ये आज मतलब कंजक्शन में आपको याद हो गया होगा, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ। जैसे मैं कह दूं कि मैं जो है कपड़ा धोने के साथ साथ गाना भी सुनता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मैं कपड़ा धोने के साथ साथ गाना भी सुनता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई वॉश अ क्लॉथ एज वेल एज सिंग अ एज वेल एज हियरिंग सिंग अ सॉन्ग। ठीक, तो दो काम एक ही साथ चल रहा है, लेकिन जो है इसमें कपड़ा धोना और उसमें जो है एक ज़्यादा फोकस किसको हम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा एक फोकस हम कर रहे हैं मतलब कपड़े धोने को, तो वैसे ही एज वेल एज हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि एज सुन एज का हिंदी मतलब क्या होता है, जैसे ही। ठीक, जैसे ही यहाँ पर क्या है कि एक कोई काम जो है खत्म, जैसे ही एक कोई काम खत्म होता है उस दौरान कोई दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो जैसे ही। ठीक, तो मतलब वहाँ पर जहाँ पर जैसे ही प्रयोग किया जाता है, तो कोई काम ऐसे खत्म हुआ, जैसे ही वो काम खत्म हुआ वैसे वो कोई दूसरा काम दे दें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर जैसे ही का शब्द इस्तेमाल होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम एज सुन एज का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, प्यास लग गई है, पानी पी लूं। तो एज सुन एज, तो एज सुन एज का मतलब आपको समझ में आया होगा। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव, मतलब कि मैं जैसे ही। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब जैसे ही कॉल आई। ठीक, जैसे ही तुमने कॉल किया, यहाँ पर यू है ना, तो आई कॉल यू, आई विल कॉल यू एज एज सुन एज, जैसे ही कॉल तुमने किया वैसे ही मैं उठ गया। ठीक, तो मतलब जैसे ही कॉल किया मैं उठ गया। ठीक, यहाँ पर क्या आया कि जैसे ही आया ना, जैसे ही कॉल किया मैं उठ गया। समझ में आया कि नहीं आपको? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका मतलब हम सबसे पहले बोलेंगे जैसे ही कॉल किया मैं उठ गया, जैसे ही तुमने कॉल किया मैं उठ गया। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा ही विल बी गोइंग टू डू हिज होमवर्क एज सुन एज ही रीच होम। मतलब इसका क्या हुआ
कि जो है एज सुन एज का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही। जैसे ही यहाँ से हम इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे। जैसे ही जो है मैं घर पहुंचूंगा, क्या हो जाएगा कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, ठीक, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा। ठीक, मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। ठीक, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा। ठीक, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। जैसे ही मैं आई विल बी गोइंग टू हिज होम, मतलब कि जैसे ही मैं अपने घर पहुंचूंगा, ठीक, हिज, जैसे ही मैं अपने घर पहुंचूंगा, यहाँ पर मतलब कि जैसे ही मैं अपने घर पहुंचूंगा, यहाँ पर सही, ही रीच होम, मैं जैसे ही अपने घर पहुंचूंगा अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा। ठीक, यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे ही का मतलब समझ में आया ना। जैसे आई विल कॉल यू सून आई अराइव, मतलब कि जैसे ही तुम्हारा कॉल बजा मैं उठा। ठीक, मतलब कि एक काम कंप्लीट हो ही रहा होता है, वैसे कोई काम दूसरा होने को हो जाता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम यूज करते हैं एज फार एज। एज फार एज, एज फार एज कंजक्शन क्या है, एज फार एज। क्या हम यूज करेंगे, एज फार एज क्या होता है, अब हम उसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो एज फार एज का मतलब क्या हो जाता है कि जहां तक, क्या हो जाता है भैया, जहां तक। एज फार एज का प्रयोग क्या हो जाता है, मतलब हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, जहां तक। अब जहां तक का मतलब जैसे कोई सेंटेंस है, कुछ है, कोई चीज है, अगर आपको कहीं कोई कह दिया जाए बोलने के लिए, ठीक, अगर कोई कह दिया जाए कि आप कुछ बोलिए, कुछ कहिए, तो आप सडनली सोचते हैं कि यार मैं क्या कहूँ, आई कहूँ, मैं कहूँ, यू कहूँ, क्या कहूँ। तो जहां पर कोई बोलना अगर हो, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो, तो आप अपने सब बोलने की जो स्टार्टिंग करिएगा वो एज फार एज से स्टार्ट करेंगे। ठीक, एज फार एज ऐसे कहेंगे, एज फार एज आई रिमेम्बर मी। क्या कि एज फार एज आई रिमेम्बर मी यू आर ए गुड पर्सन। तो ये क्या हो गया कि मतलब कि आप बोलना स्टार्ट कर दिए अंग्रेजी, इसमें आप सोचने की कोई जरूरत नहीं। कुछ अगर आपको समझ में ना आया भैया, तो आप क्या करेंगे, एज फार एज, एज फार एज, एज फार एज, एज फार एज से स्टार्ट करेंगे, तो आप इंग्लिश बोलना फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक, नहीं तो वैसे आपको थिंकिंग, वैसे आपको एक दिमाग में ये मतलब चलता होगा क्या बोलें, कैसे बोलें, क्या कौन सा शब्द बोलें, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है कि हम किस शब्द का इस्तेमाल करें। तो आप बेफिक्र होकर एज फार एज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर चीज़ लर्न हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एज फार एज आई कैन सी ही डिड नॉट डियर, मतलब कि जहां तक जहां तक मैं देखा, क्या हो जाएगा, एज फार एज आई कैन सी। ठीक, एज फार एज आई कैन सी, जहां तक मैं देखा, क्या हो जाएगा, जहां तक मैं देखा, ही इज नॉट दियर, मतलब कि जहां तक मैं देखा वह वहां नहीं प्रेजेंट था, वह वहां नहीं था। ठीक, क्या हो जाएगा कि जहां तक मैं देखा कि वह वहां नहीं था, जहां तक मैं देखा वह वहां नहीं था। फिर उसके बाद एज फार एज आई न्यू, एज फार एज आई नो ही इज नेवर कम ऑन टाइम। क्या हो जाएगा कि एज फार एज आई न्यू, मतलब क्या हो जाएगा, एज फार एज आई न्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहां तक मैं जानता हूं, क्या है कि जहां तक मैं जानता हूं कि ही इज नेवर कम ऑन टाइम, मतलब कि वह कभी नहीं समय पर आता है। ठीक, क्या है कि जहां तक मैं जानता हूं कि वह कभी नहीं समय पर आता है। ठीक, अब जो है दूसरा क्या हो जाएगा, ही हैज ऑलवेज केप्ट दियर वर्ड। और केप्ट दियर वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉमिस को पूरा करना। केप्ट दियर वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉमिस को पूरा करना। केप्ट दियर एज फार एज आई नो, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जहां तक, यहाँ से जहां पर एज फार एज दिख जाए
एज सुन एज दिख जाए, एज वेल एज दिख जाए, तो उसकी हिंदी को सबसे पहले हम बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे एज फॉर एज, तो वहां पर साथ ही साथ बोलेंगे, ठीक। वैसे एज सुन एज, जैसे ही, फिर उसके बाद एज फॉर एज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां तक। तो ही हैज ऑलवेज केप्ट दियर वर्ड एज फॉर एज आई नो, मतलब कि जहां तक मुझे पता है कि वह अपना वादा सदैव पूरा करेगा, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही हैज ऑलवेज केप्ट दियर वर्ड एज फॉर एज आई नो, तो मतलब कि जहां तक मुझे पता है कि वह अपना वादा पूरा करेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो कुछ ऐसे ही हमारे 3 कंजक्शन थे, एज वेल एज सुन एज फॉर एज। तो आई होप हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, अब आज से हम डे बाई डे हम वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपका कोई मतलब कि डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जरूर पूछ लीजिएगा, हम उसको समय मिलने पर जरूर उसका रिप्लाई देंगे। चलिए, ऑलवेज थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।